सर ये PbO प्लस NO2 प्लस NO3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये PbO मतलब लेड ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस NO3। NO2 प्लस ऑक्सीजन। NO3। NO3 नहीं निकलेगा, NO3 नहीं निकलेगा, खाली ये निकलेगा लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ऑक्सीजन। अगर हम इसे बैलेंस करें, ये बैलेंस हो जाएगा। एक और टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, एक और प्रोसेस होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस में क्या होता है कि वाटर की हेल्प से हमारी जो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, यहाँ पे हमने एक पानी लेके हमने यहाँ पे लगा दी ग्रेफाइट की रोड, ग्रेफाइट रोड जो कि हमारी एक टेस्ट ट्यूब में बंद है। एक ग्रेफाइट की रोड लगा देंगे यहाँ पे, एक रोड सेम यहाँ पर भी लगेगी दोनों टर्मिनल के लिए। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है कि वाटर के अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इसको हम दोनों को किससे ढक देंगे, टेस्ट ट्यूब से। और इसमें हम क्या डाल देंगे, पानी। जब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको हमारे जो दो टर्मिनल है बैटरी के, इससे हम इसे कर देंगे कनेक्ट। एक हो जाएगा हमारा एनोड, एक हो जाएगा कैथोड। एनोड और कैथोड। ये वाली जो रोड है ये होती है हमारी ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट की रोड होगी। ठीक है, टेस्ट ट्यूब। अब इसके अंदर जो है जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स है वो हमारे ब्रेक कर जाएंगे। पानी के जो मॉलिक्यूल है जैसे H2O है वो ब्रेक हो जाएगी ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में। ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि इसमें हाइड्रोजन कौन सा, ऑक्सीजन कौन सी उस पे आया है टेस्ट ट्यूब पे और हाइड्रोजन कौन सी वाली पे। तो यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन की मात्रा हमेशा कितनी रहेगी, ज्यादा रहेगी। इस वाली इक्वेशन में हाइड्रोजन के कितने एटम्स है, 2 एटम्स है, तो इसलिए हाइड्रोजन की मात्रा हमेशा ज्यादा रहेगी, ऑक्सीजन की मात्रा हमेशा कम रहेगी। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब सेम डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं फोटोलाइसिस में। फोटोलाइसिस जैसे हमारा बोलते ही समझ में आ रहा है कि इसमें क्या लेना देना है। हेलो हेलो, सर, इसमें कहाँ पता चल रहा है कि कौन ज्यादा है कौन कम चल रहा है, बेटा वो कौन तो ज्यादा है कौन कौन कम है, सर पता कैसे चलेगा हमें? देखो, जब भी आप करोगे ना तो टेस्ट ट्यूब के अंदर ना एयर भर जाएगी। ठीक है, एयर भर जाएगी तो कुछ लेवल तक पानी रहेगा। ठीक है, आपको इसके ये अंदर दिखेगी कि किस किस टेस्ट ट्यूब के अंदर ज्यादा एयर है, किस टेस्ट ट्यूब में कम है। ठीक है, ये पता चल जाएगा देखते ही। और जैसे ये पता चलेगा, पता लगा लोगे कि हाइड्रोजन जो है वो हमेशा ज्यादा वाली होगी। इसके अंदर देखो पानी कम है और हाइड्रोजन और गैस ज्यादा है, इसके अंदर एयर कम है और पानी ज्यादा है। ठीक है, एनोड और कैथोड से नहीं पता लगा हाँ, सकते कि वो एनोड परमाणु? और कैथोड जो होते हैं हमारे दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, यस सर।
सर एनोड एनोड तो प्लस का होता है, हाँ, तो इस पे हाइड्रोजन आके एनोड। ऐसा क्यों होएगा? प्लस का होता है तो हाइड्रोजन क्यों आएगा? सर यही पूछ रहा था सर, मैं मेरे बुक में दिया था सर। ये पूछ रहे हो या बता रहे हो? सर मैं पूछ रहा हूँ। हाइड्रोजन जो होगा वो प्लस पे आएगा। ये सर मैं कह रहा हूँ एनोड पे क्यों आएगा, ये कह रहा हूँ सर। एनोड पे नहीं आएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आएगा कैथोड पे। हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा कैथोड पे। एनोड पे तो ऑक्सीजन आएगा। ओके सर। ठीक है। इसे कैटाइन और एनाइन से कंफ्यूज मत करो। कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव। कैथोड का मतलब होता है पॉजिटिव, एनोड का होता है नेगेटिव। ठीक है। ओके सर। इसके बाद जो हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन में ही आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस क्या होता है? जब हम किसी रिएक्शन को करने के लिए सनलाइट की मदद लेते हैं। जैसे हमारे पास AgLCl है, मतलब सिल्वर क्लोराइड है। जब हम इसके ऊपर सनलाइट प्रोड्यूस करेंगे, सनलाइट देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा? सिल्वर अलग से मिल जाएगा, प्लस क्लोरीन भी अलग से मिल जाएगा। ठीक है। ये होता है फोटोलाइसिस। ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड भी ऐसे ही काम करता है। AgBr, वो भी ऐसे ही काम करेगा। उसमें भी क्या मिल जाएगा? Ag मिल जाएगा और Br2 मिल जाएगा। सेम। इसके बाद हमारी आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो वाली रिएक्शन होती है जिसके अंदर एलिमेंट क्या करते हैं? डिस्प्लेस कर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह से। ठीक है। जैसे हमारी एक आयरन की कील है, नेल है, आयरन नेल। ठीक है। अगर मैं उसको कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन के अंदर डाल दूं, तो उसमें क्या होएगा? कॉपर जो होगा, कॉपर अलग निकल जाएगा और फेरस फेरस सल्फेट बना देगा, आयरन सल्फेट बना देगा। एग्जाम्पल के लिए Fe+Cu है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट है। ठीक है। जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट कहते हैं, या फिर आयरन सल्फेट भी कह सकते हैं हम इसे। आयरन सल्फेट। और क्या निकाल देगा इसमें? Cu। तो अब इसमें देखो, जो हमारा सल्फेट था उसने अपनी जगह जो है चेंज कर ली। वो पहले कॉपर के साथ था, अब वो किसके साथ आ गया? आयरन के साथ। ठीक है। इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा कॉपर है, जो ये सल्फेट सल्फेट है, वो जिसके साथ ज्यादा रिएक्ट करता है उसी के साथ रहना चाहेगा। अभी जब तक इसके पास आयरन नहीं था वो कॉपर के साथ रह रहा था। जैसे इसके पास आयरन आ गया तो कॉपर ने क्या करा कि ये आयरन के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, इसलिए कॉपर आयरन सल्फेट बना देगा और कॉपर अकेले छूट जाएगा। ऐसे ही होता है हमारे पास जिंक सल्फेट के साथ। जिंक जिंक में +CuSO4 होएगा। कॉपर जो होता है सबसे लो आता है ना रिएक्टिविटी सीरीज में। सेम होएगा लेड के साथ। लेड तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है। अब यहाँ पे सॉल्ट में अब हम SuCl SuCSO4 के अलावा भी हम क्लोरीन ले सकते हैं, तब भी हमारे क्या करेगा? सेम ही करेगा। ठीक
ठीक है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर सिंगल डिस्प्लेस करे, सिंगल जो एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर रहा है। इसके बाद आती है डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अंदर दो एलिमेंट रिएक्ट करते हैं। दो एलिमेंट रिएक्ट करेंगे। जैसे हमारे पास सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट, वो रिएक्ट कर रहा है हमारे बेरिलियम क्लोराइड के साथ, और बेरिलियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद वो क्या बना रहा है, बेरिलियम सल्फेट, क्योंकि सल्फेट जो है वो बेरिलियम के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट करता है, प्लस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड NaCl, क्योंकि क्लोरीन जो होता है वो सोडियम के साथ ज्यादा अच्छा रिएक्ट करता है। ये होती है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इसने Cl ने भी अपनी पोजीशन चेंज करी है और SO4 ने भी अपनी पोजीशन चेंज करी है। सर इन्होंने पोजीशन क्यों चेंज किया? क्योंकि ये जो यहाँ पे रिएक्ट है ना, यहाँ पे दोनों ने चेंज क्यों किया सर? क्या यहाँ पे दोनों ने एक्सचेंज क्यों किया? दोनों ने इसलिए एक्सचेंज करा क्योंकि जो सोडियम है हमारा, ये सोडियम कह रहा हूँ, सल्फेट है, वो हमारा ज्यादा अच्छा रिएक्टिव बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है बेरिलियम के साथ, ठीक है, और क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट होता है। इस वजह से ये जिसके साथ ज्यादा अच्छे से रिएक्ट हो पाएंगे उसी के साथ अपनी रिएक्शन बनाते हैं। ओके सर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है, द मूवमेंट, जब हमारा ऑक्सीजन जो है वो मूव कर जाए अपनी जगह से, ठीक है, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। रिमूव करने का मतलब है कि जब हमारे भी मूव करके किसी और की जगह पे पुट हो जाए, कहीं जाके किसी के साथ बॉन्ड बना ले। एडिशन मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर ऐड हो रहा है ऑक्सीजन, वो होता है ऑक्सीडेशन। रिमूव होता है वो होता है रिडक्शन। फॉर एग्जाम्पल से हमारे पास Cu+O2 है, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कॉपर के साथ बॉन्ड बना देगा, CuO बना देगा, ठीक है। अब इसने क्या करा, Cu के साथ बॉन्ड लगा लिया, ऑक्सीजन जो Cu के साथ क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया, तो इस Cu के अंदर मतलब कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया, इसे कहता है ऑक्सीडेशन। अब वहीं अगर CuO है, अब हम इसे H2O के साथ रिएक्ट करेंगे, H2 के साथ रिएक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा और Cu का अकेला छोड़ देगा। अकेला छोड़ने के बाद क्या हुआ, Cu के अंदर, कॉपर के अंदर क्या हुआ कि हमारी जो ऑक्सीजन थी वो रिड्यूस हो गई, Cu से ऑक्सीजन जो थी निकल के बाहर चली गई, तो क्या हुआ, इसके अंदर कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। अब ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही हो, जिसके अंदर दोनों चीजें हो रही हो, अब इसके अंदर कॉपर से तो ऑक्सीजन निकल के बाहर जा रही है, तो कॉपर के अंदर तो हो रहा है रिडक्शन, और हाइड्रोजन से तो ऑक्सीजन मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है हाइड्रोजन को, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीडेशन। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसे कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। एक और एग्जांपल लो इसका, ZnO+C,
जब ये रिएक्ट करेगा तो जिंक के साथ ऑक्सीजन निकल जाएगी और सी कॉपर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा, जब वो HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस वाटर बना देगा और एक और क्लोरीन निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या बता रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो निकल के कहाँ जा रही है, हाइड्रोजन के पास। तो हाइड्रोजन के ऊपर तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और Mn के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, लिख लो ये सारी चीजें अगर किसी को लिखनी है तो। इसके बाद एक टॉपिक आता है कोरोजन, छोटा सा टॉपिक है। जब कोई भी मेटल या फिर शाइनी चीज होती है, मेटल्स की कोई भी शाइनी चीज होगी, उसे थोड़े टाइम बाद कैसी हो जाती है, वो उसकी शाइनीनेस क्या हो जाती है, डल होने लग जाती है। ठीक है, उसके ऊपर क्या होता है, जो हमारे ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन, कार्बन और मॉइस्चर, मॉइस्चर में क्या आता है, हाइड्रोजन, ये सारी चीजें उसके ऊपर रिएक्ट करने लग जाती है और रिएक्ट करते करते उसके ऊपर एक फर्म लेयर बना देती है, हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की, या उसके साथ रिएक्ट करके कुछ भी रस्टिंग कर देती है, रस्टिंग कर देती है, कोरोड कर देती है। ठीक है, मतलब उस आर्टिकल को खराब कर देती है, किसी भी चीज को खराब कर देती है, तो उसे हम कहते हैं कोरोजन। कहाँ का देखा जा सकता है, गाड़ियों की बॉडी चेंज हो जाती है, ब्रिज खराब हो जाते हैं इसी वजह से, और आयरन, जहां पर भी लोहा लगा होगा उसके ऊपर जंग लग जाता है, और इसको बचाने के लिए क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन करा जाता है, गैल्वेनाइजेशन करा जाता है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, पेंटिंग, मतलब पेंट लगाया जाता है आयरन के ऊपर उसे ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए, ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए लगाया जाता है।
ठीक है। यस सर। इसके सर हाँ एक क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो। सर जैसे सिल्वर होता है वो कुछ दिनों में ब्लैक हो जाता है, काला काला। हाँ हाँ हाँ, तो सर ऐसा क्यों होता है वो? वो भी ऑक्सीडाइज कर जाता है। ऑक्सीडाइज कर जाता है। क्यों ऑक्सीडाइज कर जाता है? क्योंकि उसके ऊपर जो ऑक्सीजन होता है वो रिएक्ट कर जाती है सिल्वर के साथ। ठीक है, क्या बना देगी? सिल्वर ऑक्साइड बना देगी। सिल्वर ऑक्साइड बनने के ऊपर कैसे कलर होते ही है? ये ब्लैक कलर की हो जाती है। ठीक है, अब इससे सिल्वर के ऊपर कोई नुकसान तो नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, वो रस्टिंग तो नहीं कर रहा। हम इसकी सफाई करेंगे, क्लीन करके हम इसे सिल्वर को फिर से पहले जैसा बना सकते हैं। ठीक है, पर यह है कि ऑक्सीजन जो करता है मॉइस्चर के साथ, वो इसके अंदर सिल्वर के साथ बस रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, यस सर। सर तो सर वो सोप में भी तो रखे रहते हैं, तो उसमें भी तो ऑक्सीजन होती है सर। इसके अंदर ऑक्सीजन से, जैसे आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन की लेयर चढ़ जाती है, हाँ हाँ, तो सर दुकानों में रखे होते हैं, उसमें भी तो ऑक्सीजन जाती थी सर, वहां पे ब्लैक क्यों नहीं होते? नहीं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन वहां तो रहती है, पर वो पानी के साथ रिएक्ट हो रहे हैं। पानी के साथ रिएक्ट हो रहा है? नहीं हो रहे। जब भी वो पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तभी वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट कर जाएगी। ठीक है, ओके सर। क्योंकि ये प्योर प्योर सिल्वर तो होता नहीं है। जो भी आपकी ज्वेलरी होती है वो होता है एलॉय। यस सर। इसके बाद आती है रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी फैट या ऑयल का खराब होना। फैट या ऑयल क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। फैट और ऑयल्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज कर जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि हमारे जो खाना बना रहता है घर के अंदर, वो सारी चीजें खराब हो जाती है अगर थोड़ी देर के लिए बाहर रखी रहे, क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है, ऑयल से बनती है, और वो क्या कर जाती है? ऑक्सीडाइज कर जाती है ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, हाई टेम्परेचर के अंदर क्या कर जाती है? वो रिएक्ट कर जाती है। ओके, और जो हमारा पैक्ड फूड रहता है, पैक्ड फूड रहता है, उसके अंदर भी क्या आता है? वो भी क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ खराब कर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके खराब हो जाती है। जैसे कोई भी बिस्किट का पैकेट हो या चिप्स का पैकेट हो, उसे खोल के रख देते हो तो वो सील जाते हैं ना। सील जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और इसी वजह से जो हमारे चिप्स के पैकेट होते हैं उसके अंदर ज्यादा एयर भरी जाती है। ठीक है, ताकि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ना वो कर सके, रैंसिड ना हो सके। इसी प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। अब इसका प्रिकॉशन कैसे लिया जाता है? नाइट्रोजन भर के, नाइट्रोजन भरी जाती है इन चिप्स के पैकेट में, जिस वजह से ये लॉन्ग टर्म तक, बहुत दिनों तक चल सकते हैं। आया समझ में? यस सर। यस सर। आगे सबको? तो यहाँ यही तक था जो भी था, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। ठीक है, ये चैप्टर हो गया खत्म। सर इसके कुछ क्वेश्चन यार भेज देना, क्वेश्चन आंसर्स भेज देना। मैं भेज दूंगा आपको, मैं किसी बना दिया है।
आज या क्या कल, है? आज या कल। मैं भेज दूंगा सबको ये सारे क्वेश्चंस। सर इस चैप्टर से रिलेटेड ना? हाँ हाँ इसी चैप्टर, हाँ हाँ इसी चैप्टर। ओके सर। जा सकते हैं अब आप लोग। नमस्कार सर।